ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट से बाहर आकर उसके सामने अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई कर रहा होता है। यहाँ पर भी फैंग अपनी आंखें बंद करके आहिस्ता आहिस्ता ध्यान लगा रहा होता है और कहता है कि अब मैं समझ रहा हूँ। ब्रेक थ्रू करके स्टार ट्रैवलर के लेवल तक पहुँचने के बाद मेरे स्पिरिचुअल सी में जो लाइट बॉल थी अब वो मेंटल स्ट्रेंथ का एसेंस नहीं रही, बल्कि अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है, क्योंकि अब वो सिर्फ लाइट बॉल नहीं रही बल्कि एक लिटिल स्टार बन गई है। मेरे स्पिरिचुअल सी में ये लिटिल स्टार खुद ब खुद ही घूम रहा है और खुद ब खुद ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि अब फैंग का जो मेंटल स्ट्रेंथ का एसेंस है वो एक प्लेनेट बन गया है जिससे फैंग को पावर मिलती है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर पहले सिर्फ फैंग के स्पिरिचुअल सी में एक लाइट थी और अब पूरा प्लेनेट आ गया है, इससे फैंग की पावर कितनी ज्यादा हो जाएगी ये हमें फैंग खुद ही बताएगा। फैंग कहता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड मेरे स्पिरिचुअल सी में प्रोड्यूस हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्टार ट्रैवलर लेवल के वॉरियर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है। इवन के इसे मैं बिना किसी फ्लाइंग टूल को यूज करते हुए हवा में इजीली फ्लाई भी कर सकता हूँ और अर्थ की ग्रेविटी और ओजोन लेयर को पार करते हुए बहुत ही आसानी से स्पेस में भी जा सकता हूँ। और अब यहाँ पर फैंग हमें डेमो भी दिखाता है जिसमें फैंग अपनी मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ हवा में फ्लाई करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि कोई रॉकेट स्पेस की तरफ जा रहा हो। और अब यहाँ पर फैंग के ऊपर जमीन की ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। फैंग बहुत ही आसानी से जमीन की ग्रेविटी और ओजोन लेयर से होता हुआ स्पेस में आ जाता है और फिर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ मून के ऊपर जाकर लैंड करता है और वहां से अर्थ को देखता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मून के ऊपर अमेरिका और चाइना के दो झंडे भी लगे हुए थे जिन्हें फैंग भी देखता है पर उन्हें कुछ भी नहीं करता और फिर वहां से वापस अर्थ पर आ जाता है। अब हम जियांग नान बेस सिटी के एक फाइटर जेट को देखते हैं जो कि यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहा था। तभी उसे अपने फाइटर जेट की रडार पर कोई चीज बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उसकी तरफ आते हुए नजर आती है। फाइटर जेट का पायलट अपने आसपास देखता है तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता, इसीलिए वो रिलैक्स हो जाता है। तभी अचानक से उसे फील होता है कि उसके ऊपर कोई चीज है। जैसे ही वो अपने ऊपर देखता है तो वो काफी डर जाता है क्योंकि उसके ऊपर फैंग होता है जो कि विदाउट हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करते हुए उसके साथ बराबर पर उड़ रहा था। ये देखकर वो फाइटर जेट भी काफी घबरा जाता है। तभी फैंग उसे सैल्यूट करता है और फिर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ वहां से आगे चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस फाइटर जेट की स्पीड भी काफी ज्यादा थी पर फैंग की स्पीड उससे भी ज्यादा थी। हम देखते हैं कि फैंग उस फाइटर जेट से आगे आने के बाद अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को निकाल लेता है और उसके ऊपर फ्लाई करने लगता है और अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है जिससे वो एक ही सेकंड में फाइटर जेट के सामने से गायब हो जाता है। ये देखकर वो फाइटर जेट का पायलट भी काफी हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या था। अब व्यू चेंज होता और हम देखते हैं कि फैंग फ्लाई करता हुआ एरिया 001 में मॉन्स्टर हंटिंग के लिए आ गया था। फैंग सिटी 001 के ऊपर फ्लाई करता हुआ सोचता है, मैं जब अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए फ्लाई करता हूँ तो मेरी स्पीड 900 मीटर पर सेकंड होती है और अगर मैं एक ही वक्त पर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करूँ तो फिर मेरी स्पीड 1200 मीटर से भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल, मैग्नेटिक फील्ड और मेंटल स्ट्रेंथ को एक साथ यूज करूं तो फिर मेरी फ्लाइंग स्पीड 2400 मीटर पर सेकंड तक भी पहुंच सकती है। ये हेवनली फॉरबिडन शटल वाकई ही गॉड्स वेपन है क्योंकि ये मेरी फ्लाइंग स्पीड को डबल कर देता है और साथ ही साथ मेरी स्ट्रेंथ को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। अब ये सब सोचने के बाद हम देखते हैं कि फैंग एक बिल्डिंग पर उतरता है और अपने फ्लाइंग नाइफ्स को निकाल कर कहता है कि अब चलो मैं अपनी न्यू पावर को टेस्ट करता हूँ कि अब मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। फैंग अभी अपने सामने वाली बिल्डिंग पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से फैंग की चारों तरफ से काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि सिल्वर मून वुल्फ होते हैं जो कि काफी ज्यादा खौफनाक लग रहे थे। फैंग उन्हें कहता है, आ जाओ, तुम सब तो मेरे पुराने दोस्त हो। अब फैंग अपने सभी फ्लाइंग नाइफ्स को रेडी कर लेता है और कहता है कि तुम लोग सही वक्त पर आए हो। फैंग ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि फैंग अभी अपनी पावर टेस्ट करने ही वाला था कि तभी ये सारे वुल्फ फैंग के सामने आ गए। अब फैंग अपनी पावर को भी टेस्ट कर लेगा और साथ ही साथ मॉन्स्टर को भी हंट कर लेगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फैंग ने अपना पुराना दोस्त क्यों कहा। फैंग ने ये इसलिए कहा क्योंकि जब फैंग न्यू वॉरियर बना था तब एक सिल्वर वुल्फ ने फैंग पर अटैक करके इसे जान से मारने की कोशिश की थी और इन दोनों की ये फाइट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। और क्योंकि उस वक्त फैंग इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था इसलिए वो सिल्वर मून वुल्फ फैंग को बस मारने ही वाला था कि तभी फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए सिल्वर वुल्फ को मार देता है। इसीलिए फैंग ने इन्हें अपना ओल्ड फ्रेंड कहा क्योंकि उस टाइम फैंग इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि इनका सामना कर पाए और अब फैंग इसका बहुत ही आसानी से सामना कर सकता है। अब हम देखते हैं कि वो सभी सिल्वर मून वुल्फ फैंग पर चारों तरफ से अटैक कर देते हैं पर फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए उन सभी सिल्वर मून वुल्फ्स को हवा में ही मारने लगता है। तो ये देखकर उन सिल्वर मून वुल्फ्स का लीडर
फैंग पर पीछे से स्नीक अटैक करता है, पर फैंग उसे नोटिस कर लेता है और अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए उसे भी वहीं पर जान से मार डालता है। और अब यहाँ पर फैंग नोटिस करता है कि उसकी पावर तो अब वाकई काफी ज्यादा हो गई है। फैंग कहता है कि अब मैं एक टाइम पर अपने 18 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये इसी वजह से हो पाया क्योंकि अब मैं स्टार ट्रैवलर के लेवल तक पहुंच चुका हूँ। स्टार ट्रैवलर के लेवल तक पहुंचने के बाद तो मुझे काफी सारे फायदे हुए हैं। जिसके बाद फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के फर्स्ट अटैक को रेडी कर लेता है ताकि वो अपनी पावर को चेक कर पाए। जिसके बाद फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के फर्स्ट अटैक को यूज करते हुए सामने वाली बिल्डिंग पर अटैक करता है और हम देखते हैं कि ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक ही झटके में पूरी बिल्डिंग को नीचे गिरा देता है और वो पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर फैंग कहता है कि मेरे ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरी हेवनली फॉरबिडन शटल की अटैक पावर 2 गुना ज्यादा हो गई है और अब क्योंकि मैं स्टार ट्रैवलर के लेवल 1 पर हूँ इसलिए मेरी मेंटल स्ट्रेंथ की सबसे लोवेस्ट अटैक पावर 1 मिलियन किलोग्राम है, जो कि मेरी पूरी स्ट्रेंथ का 28% बनता है और ये मेरे हर एक फ्लाइंग नाइफ की अटैक पावर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अब मेरे एक फ्लाइंग नाइफ की अटैक पावर 1.28 मिलियन किलोग्राम है, जबकि मेरी हेवनली फॉरबिडन शटल के फर्स्ट ड्रिल अटैक की पावर 50 मिलियन किलोग्राम से भी ज्यादा है। यानी कि दोस्तों आप खुद ही सोच लें कि फैंग की हेवनली फॉरबिडन शटल की फर्स्ट लेयर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है तो इसका सेकंड अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होगा। फैंग कहता है कि अब मैं एक ही टाइम पर 18 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए अब मैं अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की सेकंड लेयर का अटैक मास्टर करूंगा और जब मैं ऐसा कर लूंगा तो फिर मेरी अटैक पावर इस पहले अटैक से 54 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी और जब मेरी पावर इतनी ज्यादा हो जाएगी तो फिर लीडर होंग और वॉरियर ली शैन के अलावा ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं होगा जिसे मैं सिर्फ अपने एक ही मूव को यूज करते हुए किल कर सकता हूँ या फिर उसे हरा सकता हूँ। यानी कि दोस्तों आप खुद ही सोच लें जब फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के सेकंड अटैक को मास्टर कर लेगा तो फिर फैंग की पावर इतनी ज्यादा होगी कि वो अपने एक मूव को यूज करते हुए लीडर होंग और वॉरियर ली शैन के अलावा किसी भी वॉरियर को बहुत ही आसानी से किल कर सकता है। फिर तो फैंग इस वर्ल्ड का थर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन जाएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के सेकंड अटैक को मास्टर कर पाता है या नहीं। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।